नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कॉपी और कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि छोड़ना नहीं एक भी प्रश्न को, और हर एक प्रश्न को नोट करते चलना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी सहयोग देंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लड़के, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी मेरे मित्रगण, जितने भी दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बार जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हो जाइए तैयार, कलम और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि हर एक प्रश्न को नोट करना है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये प्रश्न 5 नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका 5 नंबर मिस नहीं हो, क्योंकि टॉपर बनने का सबसे सहयोग और अच्छे मार्क्स बड़े वाले अंक लाते हैं। तो बड़े वाले अंक हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे उसको स्टडी करके, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें यार। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट से ही थोड़ा सा मेरा मनोबल और भी बेहतर होता है, और मैं आप ही लोगों के लिए तो इतना सारा कुछ कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दूँ और आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं एक कंसेप्ट को कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। इस वीडियो क्लास में मात्र हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मात्र 5 क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि मात्र 5 क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो मैं बोला था आप लोगों से कलम और कॉपी लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि हम करने वाले हैं फाइट, और फाइट करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और आप लोग तो फाइटर है यार, तो फाइटर डरते नहीं लड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को और देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक शंकु है जो मिट्टी का बनाया गया, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या कितना है, जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। एक लड़का है, एक बच्चा है, बिल्कुल गोल मटोल रसगुल्ले की तरह है, यानी गोलगप्पे की तरह है वो लड़का। उसने क्या किया कि उस शंकु को लेकर और गोल कर दिया, क्योंकि जो शंकु है वो मिट्टी के आकार का है। तो उसने कहा कि शंकु को उठाया और गोल कर दिया, एक गोले का आकार का कर दिया। तो जब गोले का आकार का कर दिया तो कह रहा क्या कि इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। आ गया समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहां से ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे शंकु की आधार की त्रिज्या, यानी इसको त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं जी, R1। R1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई को h मानते हैं, दिया है 2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, तथा लिखेंगे पुनः, ध्यान दीजिएगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा। पुनः लिखेंगे गोले की त्रिज्या, अच्छा गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे, लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, गोले का क्या पहले कहा जी, शंकु का आयतन, उसके बाद से गोले का आयतन, क्योंकि पहले शंकु बनाया उसके बाद से गोला बनाया। लिखेंगे यहां से शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। बोलिए हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है जी, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, यही होता है। और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, अच्छा R गोला का त्रिज्या का मान है R2, तो R2 4/3 पाई R3। अब देखिए हाई पाई से पाई यहाँ खत्म हो जाएगा और 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा। अब सोचेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे R1 का स्क्वायर H, यहाँ बचा 4 R2। अब देखिए R1 का मान कितना दिया है जी, R1 का मान दिया है आपका 2, तो लिखेंगे आप कितना जी 2 का होल स्क्वायर, और H का मान कितना दिया है 8, तो लिखेंगे 8, यहाँ 4 R2। अब देखिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8,
इसको करेंगे बराबर R2 का होल क्यूब, ये 4 से 4 कैंसिल। आपको लाना है गोले का त्रिज्या, तो घबराने की बात नहीं है। ये R2 क्यूब बराबर हो गया 8। अब क्यू को उधर भेजेंगे तो घान में हो जाएगा, तो घान में क्या होगा जी, ये रूट ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R2 का तो मान ज्ञात करना है, तो 2 गुणे के 2 गुणे के 2, ये हो जाएगा घन में। घन गुणे का ट्रिपल का जोड़ा लगता है, तो एगो बाहर हो जाएगा, तो R2 बराबर के 2 सेंटीमीटर। यानी जो गोला हुआ ना बाबू, उस गोले की त्रिज्या कितनी मिली हमको, 2 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चंस, नाम तो सुना होगा, क्या नाम है जी, खिलौना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके जो सहयोगी जो होंगे, जो आपके सीनियर दोस्त होंगे, उन लोगों से पूछिएगा कि क्या खिलौना से प्रश्न आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो लोग बोलेंगे जरूर आते हैं। तो उस हम प्रश्न को हल करने वाले हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मैं बार बार बोला हूं कि कापी और कलम लेकर बैठिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करिए, ज्ञात कर लीजिए। देखिए भाई ध्यान दीजिए, पहली बात क्या कह रहा है, इसका सलूशन करते हैं। कह रहा है कि वो खिलौना है, और खिलौना किसके आकार का है जी, शंकु के आकार का है, और नीचे का है उसका अर्धगोला है। तो चलिए पहले हम बनाते हैं शंकु, तो शंकु ऐसे बनेगा, और नीचे क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोला ऐसे बना दिए, लीजिए ये बन गया अर्धगोला, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, हो गया। कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है जी, 11 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक दिया है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे हम यहां से लेकर यहां तक, तो 11 में 6 जाए कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लिखेंगे पहले यहां से शंकु की त्रिज्या R बराबर कितना जी, 6 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का भी त्रिज्या R ही बराबर 6 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, आपस में समान है। तथा शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पूरे खिलौने में से, यानी पूरा खिलौना कितना है जी, 11 में से क्या करेंगे, त्रिज्या को घटा लेंगे, तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये मिला 5 सेंटीमीटर, यानी H कितना मिला हमको, 5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। चलिए अब देखिए, तथा लिखेंगे पुनः अर्ध गोले की त्रिज्या, इसको भी निकाल लीजिए, अभी R बराबर होगा, चाहे आप कैपिटल R मान सकते हैं, चलिए इसको कैपिटल R मान लेते हैं, कितना जी, 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को नहीं है। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब ध्यान दो बबुआ, ये कहानी यहां से मजा आने वाला है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है जी, जो खिलौना है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो खिलौना है ना, इस शंकु और अर्धगोला दोनों को जोड़कर बनाया गया है। तो क्या करेंगे हम, शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल, इन दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे ना, तो क्या निकलेगा, खिलौने का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं, लिखेंगे अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, तिर्यक क्या होता है, L होता है, ये होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप R को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई, L, H का मान कितना है जी, H का मान आपका तो 5 है, R का मान 6 है होल स्क्वायर। चलिए इसका वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग करेंगे 36, इसको जोड़ेंगे 61, और 61 का वर्गमूल करेंगे तो होता है 7.181, यानी हमको जो L बराबर मिला 7.81 सेंटीमीटर। क्या मिला जी, तिर्यक ऊंचाई। अब क्या निकालना है हमको, ध्यान दो यहां पर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे प्रश्न से खिलौने
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना में क्या जुड़ा है, पहले शंकु जुड़ा है, तो शंकु, उसके बाद से क्या जुड़ा है, अर्धगोला, तो अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में? अब देखो भैया ध्यान दो, शंकु का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है, क्या होता है जी, 2 पाई आर स्क्वायर। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। इसमें से हम क्या करते हैं कि पाई को कॉमन कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, ये जो आर समान है ना, इसको भी स्मॉल ही आर मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्मॉल आर ही मानते हैं। चलिए मान लीजिए स्मॉल आर, तो आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस के 2r हो जाएगा, यही होगा। अब पाई के मान 22/7, आर के मान 6, एल के मान 7.81 और 2r के मान 6, ऐसे लिखेंगे। 22 में 6 से गुणा कर 6 2 12 2 से ले 6 2 12 1 13 132/7, और इस 7.81 बट्टे प्लस 6 2 के 12। चलो भैया इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, ये हो जाएगा 19 132/7 19.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 19 इतना में इतना से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें से कहा कि मैंने पाई आर शंकु का और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या था जी, पाई आर, मैंने कॉमन कर लिया इसको, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास एल प्लस 2r, एल का मान कितना इतना है, और 2r का मान गुणा कर दिए तो 12 जोड़े 19 होगा। अब 19.81 में गुणा किया 132 से, तो मिला हमको 2614.92, ठीक है। अब इस बट्टे के साथ अब भाग कर दिए 373.56, आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गए, ठीक है ना। इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आ चुके हैं लेकर ग्रैंड फिनाले। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये भैया पूछे जाते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आप लोग जो कलम और कॉपी ना लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वाला प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस हो जाएगा ना तो 5 नंबर आप मिस कर देंगे, और जब आप 5 में मिस कर दीजिएगा ना तो आपका 100 में से 5 घटा लीजिए, कितना बचेगा 95 नंबर, और आप टॉपर की लिस्ट में नहीं आइएगा। तो हम चाहते हैं कांटा एक बार 90 से लेकर 99 तक जाए, ठीक है। तो याद रखिए इस बात को। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत लाजवाब क्वेश्चन से बहुत आनंद आने वाला है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है, 9/11 हो जाती है। यदि तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, भिन्न है। आज जब भिन्न कहता है तो क्या कहते हैं, भिन्न कैसा होता है जी, अंश और हर में होता है, मालूम है ना। तो लिखेंगे यहां से, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो सो भिन्न। तो भिन्न क्या होता है जी, अंश बट्टे हर, यानी x/y। अब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, समझदार हो चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। अब लिखेंगे आप प्रश्न से। देखिए बबुआ ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए तो ये तो अंश और हर ऐसे होता है, क्या कह रहा है कि ये तो भिन्न हो गया, और कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दे जी, 2 जोड़ दे। तो अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। तो कह रहा है जो भिन्न है ना किससे बदल जाता है, 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो गया, आया समझ में। और गुणा करिए, इसमें तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मालूम है ना। तो 11 में 1 से करेंगे तो 11x, 11 में 2 से करेंगे 11 दूना के 22, और देखिए y में 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9y, और 2 में 9 से करें 9 दूना के 18। अब x वाला फंक्शन को एक पास और बिना x वाला फंक्शन को एक पास, इसको खींच के लेकर आएंगे, खींचिए इसको पकड़कर, तो 9y हो जाएगा, क्योंकि प्लस से तो क्या होता है माइनस। यहाँ बचा 18,
अब 22 को प्लस उधर भेजेगा तो हो जाएगा -22। अब 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 गया -4, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे तथा, ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी x बटे y। अब कह रहा है, फिर पढ़ते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, तो चलिए अंश में 3 जोड़ दिए और हर में 3 जोड़ दिए, तब कह रहा है क्या, वह 5/6 होता है। क्या जी, ई बराबर के 5/6 होता है। जब भी कहा है कि हो जाता है तो समझिए कि बराबर के बाद होता है, बराबर के पहले नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करें, x में 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6x, 3 में करेंगे 6 3 18, 5 में से करेंगे 5y और 5 3 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं आप लोग। देखिए भैया, पूरा मैथ आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग जादू मंत्र से इससे पहले वाला सारा कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। ये वाला कंसेप्ट बाकी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब क्या करते हैं, 6x इधर लाएंगे तो -5y, ये 15 इसको भेजेंगे -18, ये 6x -5y और 18 में से 15 गया -3। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप किसी भी विधि से यहाँ से हल कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 के लेकर। एक काम करते हैं, हम y वाला फंक्शन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से y बराबर का -4 और 6x 5y -3, यही ना है जी। इसमें हम एक है, ये 2 है। हम आपको यहाँ समझाना ध्यान देंगे, ये एक नया मेथड है। इसमें क्या करते हैं, 5 से करते हैं, इसमें करते हैं 9 से। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करिए, हो जाएगा 55x, ये हो जाएगा 45y, ये हो जाएगा 5 चौके 20। इसमें करिए 9 6 54x, इसमें करेंगे 9 5 45y। अब ध्यान दीजिए, ये करेंगे ना तरीके 27। यहाँ लिखिएगा घटाने पर, घटा देंगे, लिखिएगा जरूर। तो माइनस है, माइनस तो प्लस, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस। देखिए भैया, ऐसा ही उलट गया, खत्म। अब 55 में 54 गया, एगो x बचा, और 27 में से 20 गया, एगो 7 बचा। यानी x का मान कितना मिला हमको, 7। देख रहे हैं ना, बहुत आसान विधि है। अब लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसका मतलब रखने पर, आप लोग लिखिएगा रखने पर, ये नहीं कि पाई खींच दीजिएगा। तो ये कितना है जी, ये हो जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर के -4। चलिए 11x का मान कितना है जी, 7 माइनस के 9y माइनस के 4, 77 माइनस के 9y बराबर -4, माइनस के 9y माइनस के 4 इधर आएगा तो -77, माइनस के 9y हो जाएगा -81, माइनस माइनस प्लस y बराबर 81/9, 9 9 81, यानी y के मान 9। तो x का मान हमको 7 मिला और y का मान 9। हमें क्या ज्ञात करना था जी, भिन्न। इन्हें कि यहीं पे आंसर लिख दिया, नहीं, भिन्न ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, भिन्न। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, खाली x और y का मान निकाल कर छोड़ देते हैं, बाकी भूल जाता है सब। लिखेंगे भिन्न, तो भिन्न क्या है जी, x/y, यानी x का मान 7 और y का मान 9। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको कहना क्या है और कर क्या रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चन भैया एकदम पूछता ही है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन से, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए, बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन को। ये देखने में लगता है कि बहुत डर है, ये लग रहा है कि एकदम भयंकर है, लेकिन नहीं, भयंकर नहीं, बहुत ही आसान है। बस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। या लिखते हैं सॉल्यूशन, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा एक बहुमंजिला भवन के शिखर के देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए पहले समझिए, आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए ये बहुमंजिला भवन हो गया, देखिए इसको कहते हैं हम लोग शिखर। आप लोग समझ लीजिए क्या कहते हैं जी, इसको शिखर कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पाद। ठीक है ना, तो ये शिखर और पाद हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यह इन दोनों के बीच की दूरी हो गया। ये कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। तो मानते हैं 8 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। ठीक है,
और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, और अवनमन का मतलब होता है मालूम है क्या होता है, ऊपर से नीचे। बात समझ रहा है ना, अवनमन क्या होता है ऊपर से नीचे, उन्नयन कहता था नीचे से ऊपर, तो अवनमन कोण कह रहा है। एक हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड रेखा ले लेते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक व्यक्ति जो दिख रहा है ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से एक देखिए भैया मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है, ई वाला जो एंगल है यहाँ तक, और जो ई एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री, तो ये 30 है, तो जानते हैं एक अंतर कोण क्या होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका नामकरण करते हैं। ये भवन क्या है, लिखेंगे यहाँ से A B C D, इसको E, इसको मान लेते हैं P, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए ई है ई, अब ई 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, इसको मानते हैं x मीटर, ई बराबर इसके है तो भी क्या हो जाएगा x मीटर। अब ध्यान दीजिए, हम इसको मानते हैं h मीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये जो ईडी है ना, ये बहुमंजिला भवन है, तो जब ईडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये h हो जाएगा और प्लस के 8 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। और दो भवनों के बीच की दूरी यानी ए और डी के बीच की दूरी क्या है, x है, तो हमको क्या करना है, ये बहुमंजिला भवन और प्लस दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। लिखेंगे यहाँ से, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या जी, ईडी बराबर क्या लिखेंगे, ईसी और प्लस CD, तो इसका मान कितना है, इसका मान है 8 मीटर, यानी ईडी कितना मिला हमको, h प्लस के 8 मीटर, तथा भवन की ऊंचाई, भवन ऊंचाई क्या है जी, ए बी कह लीजिए बराबर CD कह लीजिए, यानी 8 मीटर। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे लिखेंगे, माना कि BC बराबर क्या होगा, जब ये इसके बराबर है तो BC बराबर AD का हो जाएगा, यानी BC बराबर AD बराबर के x मीटर। मान लिया हमने, बिल्कुल इतना तो हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज ई, देखिए यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लेते हैं, इस त्रिभुज में लेते हैं, ये वाला त्रिभुज में, तो ECB में, तो क्या देखिए ये ध्यान दीजिएगा, हम निकालते हैं, ये हमका ये मान ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना हमको, ये EC ज्ञात करना है, इसी का मान क्या है ये, अच्छा तो लिखेंगे EC बट्टे के BC, तो लंब बट्टे आधार किसका होता है जी, tan का होता है, तो tan, और मान कितना 30 डिग्री, तो लेंगे 30 डिग्री, यानी tan 30 बराबर कितना होगा हमको इतना। अब चलिए EC का मान कितना है, तो h है, और BC का मान कितना x है, तो x, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3, h इक्वेशन नंबर 1, इतना मान लिए। पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए अब EDA में, अब ए एंगल को लेंगे, तो EDA में क्या जी, पूरा का लंब, लंब बट्टे आधार, यानी हो जाएगा ED बट्टे के AD, यानी पूरा ज्ञात करना है ना, तो ये पूरा बट्टे के बेस बराबर tan, ये कितना एंगल है जी, कोण 45, तो 45 डिग्री। चलो ED का मान कितना अभी निकालें, h प्लस के 8, और AD का मान कितना है x, और tan 45 का मान होता है 1, यानी x बराबर के h प्लस के 8, इक्वेशन नंबर 1, 2 मानेंगे इसको, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण 1 को दोस्तों हल करिएगा, चाहे x का मान लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में चाहे समीकरण 1 दूसरा दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ रख रहे हैं, तो हो जाएगा h प्लस के 8 बराबर के √3h हो जाएगा, उधर भेज दीजिए तो 8 हो जाएगा, यहाँ √h माइनस के h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस के 1, h का मान निकालेंगे तो 8 बटे के √3 माइनस के 1। अब जब भी रूट में आ जाए तो उसको छोड़ते नहीं है, उसको रखते हैं, यहाँ करेंगे हर का परिमेय
ऋण। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सेम टू सेम अंक से सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे, बाकी वहीं रहेंगे। ये हो जाएगा 8√3 + 1। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 8√3 + 1 ये हो जाएगा 3 माइनस के 1, ये 8√3 + 1 2, 2 चौके 8, यानी 4√3 + 1 मीटर। किसका मान मिला हमको, h का मान इतना मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी h का मान निकाल लिया है। हमको पूरा निकालना था क्या जी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। समझ में आ रहा है, यानी हमको निकालना था आपका ईडी। तो यहां तक तो समझ में आप लोग को आ गया। चलिए बना लिए वो फिगर, यहाँ पर कर लेते हैं, ये फिगर साफ कर देते हैं और यहाँ बता देते हैं ये कोना में है, ध्यान दीजिए। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई याद कर लेना है। सो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई यानी ईडी, ईडी क्या था जी, h + 8। अच्छा h का मान निकालना है कितना, 4√3 + 1 प्लस के 8, गुणा करा लेते हैं। तो 4√3 ये 4 हो जाएगा, ये 8, ये 4 हो जाएगा √3 और 8 4 कितना होता है 12, 4 का अमल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ये हमको मिल गया क्या, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। अब कह रहा है दो भवनों के बीच की दूरी, तो दो भवनों के बीच की दूरी क्या, हम x का मान निकाल लिखेंगे। सो दोनों भवनों की बीच की दूरी यानी x बराबर √3h। चलिए √3, h का मान कितना है, h का मान निकालें, यहाँ देखिए क्या निकालें हैं जी, 4√3 + 1, यही है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये इंटू में है याद रखिएगा, इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ इंटू में है, ये हो जाएगा 4√3 √3 + 1, गुणा कर लेंगे तो 4 रूट में 3 हो जाएगा, 4√3, यानी 4 3 12 और 4√3, 4 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा इतना मीटर आंसर। यानी ये एक आंसर हो गया और एक आंसर हो गया। इन दो भवनों के बीच की दूरी और भवन की ऊंचाई, ये दोनों इतना हमको मिल गया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख कर देखिए, देख रहे हैं ना, ये जब भी इस बांसुरी वाले रूप में देना, समझिए इसका परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बांसुरी को ध्यान दीजिए, ये कह रहा है, चलिए इसको प्रूफ करना है, यहाँ से लिखते हैं प्रूफ करते हैं, लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 + sin A बटे 1 - sin A बराबर हमको सिद्ध करना था क्या जी, sec A + tan है। देखिए इस तरह क्वेश्चन देना तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, जैसे होगा वैसे ही क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। अब 1 + sin A और 1 + sin A, 1 + sin A का होल स्क्वायर, a - b और a + b, a² - b², इतना तो आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, देखिए 1 - sin A² a बराबर क्या होता है, cos A² √। चलिए अब इसका वर्ग कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 + sin A और बट्टे के cos A। इसको बांट लेते हैं भाई, तो 1 बट्टे cos A और प्लस sin A और बट्टे के cos A, 1 बट्टे cos A हो जाएगा, sec A हो जाएगा tan A, RHS राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार का आपका 5 नंबर से, यानी आज हम लोगों ने 25 नंबर का क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है। तो एक बात मैं फिर कहूँगा आप लोग से कि अगर वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नई उमंग के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।